हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले फॉर्मूला को देख लेते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या एरिया होती है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, ये क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या होता है? θ/360 इंटू 2 पाई आर। अगला है एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। अगला है एरिया ऑफ रिंग, ये क्या होता है? पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे हम बात आया है सेक्टर की, तो सेक्टर क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसके 2 रेडियस है। ठीक है, इसको आर मान लेते हैं। ठीक, जब 2 रेडियस और एक आर्क मिल करके जो एरिया बनाता है उसे बोलते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये ऊपर का जो बचा क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, अब बात आती है सेगमेंट की। तो सिंपल है, एक सर्कल है, इस पे एक कॉर्ड है। ठीक है, मान लेते हैं ये भी एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है, मान लो सी लेते हैं। तो कॉर्ड और आर्क के बीच की जो एरिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, तो छोटा एरिया है, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोल देंगे, और ये एरिया बड़ा है, इसको मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ठीक है, सिंपल है। 2 रेडियस और एक आर्क के बीच को वाले को बोलेंगे हम लोग सेक्टर, एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच वाले को बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिया है हमको? क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करनी है, इसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती? 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या जाएगा? 22। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर डिवाइड में है, जाके क्या जाएगा? मल्टीप्लाई। तो लिख लेंगे हम लोग आर इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में जाके जाएगा डिवाइड में 2 इंटू 22। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? आर इक्वल टू 7/2। ये क्या गया हमारा? रेडियस आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना हमको? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए, पहले समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है सर्कल का। जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है,
तो सर्कल को जब हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो एक पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए जो क्वाड्रेंट होता है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कर लेंगे, रख लेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर। आर हमने क्या निकाला है 7/2, पुट कर देंगे 7/2 इंटू 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 और कट गया। ठीक है, सब कट गया, बचा क्या हमारे पास 1/4 इंटू 11 इंटू 7/2, ये बचा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा 11 7 जा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। ठीक है, सिंपल था। बस इसमें याद रखिएगा जब भी क्वाड्रेंट दिया रहेगा तो जो उसका एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, जो मिनट हैंड है वो कितना 14 सेंटीमीटर का है। हमको एरिया निकालना है कि 5 मिनट में वो मिनट हैंड कितने एरिया को कवर किया है। ठीक है, सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख लेंगे एंगल डिस्क्राइब बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में क्या करेगा, पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेगा। ठीक है, देन एंगल्स डिस्क्राइब बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना करेगा, तो क्या करेंगे, सिंपल है 360 डिग्री होता है कितने में 60 मिनट में। तो 5 मिनट का निकालना है हमको। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 जा 36, बचा क्या 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री क्या करेगा, ये मिनट हैंड मूव करेगा। और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें क्या क्या मेरे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री, और आर दिया ही है, मतलब लेंथ ऑफ मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पुट कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे पहले द एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड in 5 minutes इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14। सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 3 जा
6। अब सॉल्व करते हैं इसको। जो बचा सो लिख लेते हैं हम लोग। 11 इंटू 14, नीचे 3 बचा, अपॉन 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 154 अपॉन 3। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 51.33 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी आंसर कितना हमारा आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, कितना डिग्री है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। यूज पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, अब निकाल लेते हैं इसको। क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पे यूज करना है। इसमें रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्या दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा दिया हुआ 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना रखना था 3.14 रखना था, और रेडियस दिया है। ठीक है, माइनस 1/2, फिर से रख लेंगे रेडियस 10 इंटू 10, और उसके बाद साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले वैल्यू पुट कर लेते सारा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है, इधर देखिए 2 5 जा 10। ठीक है, चलिए पहले वैल्यू और भी रख लेते हैं। 1/4 बचा इंटू 3.14 इंटू 10 माइनस यहाँ कितना बचा 5 इंटू 10 इंटू साइन 90। साइन 90 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 के टेबल से 2 1 कटा। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। बचा क्या क्या बचा 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 10 5 जा 50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो आएगा हमारा 78.5 माइनस 50। ठीक है, माइनस कर लेते हैं। सिंपल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें मेजर निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर
सेगमेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से क्या घटाना है, 28.5 जो हमने निकाला है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 3.14, आर दिया हुआ है 10 इंटू 10 माइनस 28.5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम आराम सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं 100। जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 2 डिजिट था तो नीचे 2 जीरो बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे 100 हो गया 10 टू 10 माइनस 28.5। अब देखिए ये 100 कट गया, बचा क्या हमारे पास, 314 माइनस 28.5। तो आंसर कितना आ गया, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो एरिया ऑफ सर्कल में से सेगमेंट को घटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ कॉर्ड of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, सेम इसी तरह टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। तो हम लोग सेगमेंट का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमारा माइनर सेगमेंट निकल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला रख लेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बस क्या करना, आपको वैल्यू को पुट कर देना है। करते हैं वैल्यू पुट। थीटा कितना दिया था, 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब लिख लेते हैं जो बचा, 3.14 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन जो 2 बचा था लिख देंगे 2 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 235.5 अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू √3 की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 1.73 अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए √3 की वैल्यू दी थी 1.73, उसी को हमने पुट किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 235 अपॉन 2 माइनस 389.2
25 अपॉन 2 टू जा 4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 471 माइनस 389.25। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 8175 अपॉन 4। इसको डिवाइड कर लेंगे 20.43। ठीक है, यानी आंसर कितना आ गया हमारा? 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें? हमें मेजर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है हमें? मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये क्या होता है? कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल, सर्कल के एरिया में से हम जो निकाले हैं 20.43, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.43। ठीक है, तो आएगा कितना? 706.5 माइनस 20.43। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? इसका आंसर हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना था, सर्कल के एरिया में से सेगमेंट माइनस सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 देखिए। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सेक्टर की एरिया निकालनी है और ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, और दोनों को आपस में सेपरेट कर देंगे तो हमारा सेगमेंट की एरिया निकल जाएगी। चलिए देखते हैं, तो कर लेते हैं हम लोग। एक सर्कल है, इसका ये क्या है? कॉर्ड मान लेते हैं। तो क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है? 12 है। ठीक है, और एंगल कितना है यहाँ पे? 120 डिग्री है। ठीक है, नाम रख लेते हैं इसका OACB। ठीक है, हमको इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग सेक्टर के निकाल लेंगे। सेक्टर पूरा कितना जगह? OACB, ये सेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग ये ट्रायंगल के निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे? हम लोग सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा? ये हमारा सेगमेंट बचेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेक्टर के एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, और क्या करेंगे? दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, लिख लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर के निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर OACB इक्वल टू थीटा बाई
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा कितना था 120 दिया है, पुट कर लेंगे 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, जीरो जो कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, 3.14 इंटू 4 इंटू 12 कितना आ जाएगा हमारा, आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है इसको हम बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या नाम है हमारा, ओ ए बी, ये ट्रायंगल है। ये 120 दिया था, इसको हम लोग हाफ करेंगे तो कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 दिया हुआ है। ठीक, इसका नाम लेते हैं हम लोग डी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। ठीक है, तो हमें ये बेस चाहिए पूरा, ए बी चाहिए, यानी क्या चाहिए हमको, ए बी की वैल्यू चाहिए और ओ डी की वैल्यू चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू हमको मिल जाता है तो पुट कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चलिए हम लोग ओ डी निकालते हैं। तो ओ डी अपॉन में ओ ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, देखिए जो डिग्री होता है उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस। तो हमने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस 60 हो गया, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ओ डी अपॉन ओ ए कितना दिया है 12 इक्वल टू कॉस 60 1/2। तो ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12, तो 6, यानी कि ओ डी कितना आ गया, लिख लेंगे ओ डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा हाइट निकल गया। अब हमको निकालना है बेस, तो पहले हम लोग ए डी निकाल लेंगे, उसके साथ डबल कर देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा ए डी, लिख लेंगे ए डी अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 60, ए डी नहीं दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू √3/2 इंटू 12। ठीक है, कट जाएगा 6 बार में। तो ए डी कितना आ गया, ए डी इक्वल टू 6√3। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए डी।
2 × 6√3, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू 6 × 12√3, ये आ गया, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2, ये क्या है, 1/2 ए बी कितना था 12√3 इंटू ओडी कितना है 6, ठीक है। अब देखिए ये कट गया, 2 3 या 6, बचा क्या 36 इंटू √3। अब √3 वैल्यू कितनी है 36 इंटू 1.73, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल की भी एरिया आ गई और सेक्टर की भी एरिया आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को पुट कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। चलिए कर लेते हैं, लिख लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल सेपरेट कर देंगे तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। घोड़े को बांध दिया गया है, रस्सी कितनी लंबी है 5 मीटर की रस्सी है, ठीक है। साइड कितना है ये 15 मीटर का साइड है। अब इसमें निकालना क्या हमें, फर्स्ट निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स ग्रेज, मतलब जो हॉर्स है वो कितने एरिया को खाया है उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा कितना एरिया उसने खाया। उसके बाद फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर 5 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, रस्सी को बढ़ा देते हैं तो कितना आएगा, कितना एरिया खाएगा, ठीक है। और दोनों में कितना इंक्रीज हुआ, मतलब कितना का चेंज आया एरिया में, ठीक है। तो पहले इसकी एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग 10 सेंटीमीटर रख कर 10 मीटर रख करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बड़े की एरिया आएगी और जो इसकी एरिया है दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये मालूम चल जाएगा कितना एरिया इसका इंक्रीज हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले, तो हम लिख लेंगे द रिक्वायर्ड एरिया इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ठीक है। लगा लेंगे फॉर्मूला हम लोग उसका फॉर्मूला, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4, पाई की वैल्यू 3.14, आर दिया हुआ है 5 × 5, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो आएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.5/4, डिवाइड कर लेंगे
तो आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 से लेंथ क्या कर दे रहे हैं, 10 कर दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, जो रोप है वो 5 मीटर से कितना हो गया, 10 मीटर। तो इसका न्यू रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर। तो एरिया ग्रेज्ड बाई हॉर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पायर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/4। इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 10 100 कट गया, कितना बचा 314/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 78.5। ठीक है, तो कितना एरिया इंक्रीज किया लिख लेंगे हम लोग, एरिया इंक्रीज इक्वल टू 78.5, ये जो बड़ी वाली एरिया है, और जो निकाले थे हम लोग 19.625, दोनों सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा 58.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जब लेंथ बढ़ाएंगे तो इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of the silver wire required. Second, the area of each sector of the brooch. ठीक है, हमको टोटल लेंथ निकालना है इसका। तो देखिए, हम लोग को पहले सबसे पहले बाहर का लेंथ निकालेंगे। तो बाहर का सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, जो जितना डायमीटर है, ठीक है, यानी 5 डायमीटर है, तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर को, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर वायर। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया, सॉरी टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता ही है, 2πr प्लस 5 डायमीटर है। ठीक है, तो 35, 2 इंटू 22/7, आर कितना है, डायमीटर का हाफ कर लेंगे, 35/2 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 7 5 जा 35, यानी 22 इंटू 5 प्लस 175, कितना आंसर आ जाएगा, 110 प्लस 175 हो जाएगा 285 mm। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन में दिया था कि जो सर्कल है उसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है, तो हर एक सेक्टर की कितनी एरिया होगी उसको निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/10 इंटू
एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल को मतलब सर्कल के एरिया 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है, तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 35/2 इंटू 35/2, 7 5 35, 11 और कट गया। ठीक है, 5 2 10, 5 1 5, बचा क्या 11 इंटू 35/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 385/4, ये कट हो जाएगा तो आएगा 96.25 mm स्क्वायर। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर 11.10, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच की एरिया निकालना है, यानी हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया है 45 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिब्स 8 दिया है, तो हमको एंगल निकालना है। तो लिख लेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की पूरी एरिया कितना डिग्री होता है 360, और कितना रीब है 8, डिवाइड कर लेंगे तो एंगल निकल जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 45/360 इंटू 22/7 इंटू आर दिया है 45 इंटू 45। ठीक है, 5 के टेबल दोनों डिवाइड करते हैं, 5 9 से 45, 72 5 जा 360। ठीक है, फिर देखिए 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, फिर 2 4 जा 8, 2 11 जा 22। लिख लेता वैल्यू को 1/4 इंटू 11/7 इंटू 45 इंटू 45, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 2275/28। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी में आंसर इतना ही दिया हुआ है, डिवाइड कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 11 है,
A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. दो ब्लेड है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक तरफ वाइपर है, तो अगर उसका लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो दोनों वाइपर कितनी एरिया को स्वीप करेगी। तो पहले हम लोग एक वाइपर के एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। लिख लेंगे हम लोग, द ब्लेड ऑफ ईच वाइपर स्वीप्स इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 25। जो वाइपर है किस तरह स्वीप करेगा, एक सेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, उसका एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, द एरिया स्विप्ड बाई 2 वाइपर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 से कट करते हैं इसको, 5 2 10, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। 2 के टेबल में 36 बार में कट जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, ठीक है। लिख लेते हैं जो बचा, 23/18 इंटू 11/7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 158,125 अपॉन 18 इंटू 7 126, ठीक है। वैल्यू पुट कर लिया हम लोग। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया क्या करेगा, दोनों वाइपर स्वीप करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which ships are warned, ठीक है। तो सिंपल है, ये एंगल दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ले लेंगे और हम लोग निकाल लेंगे। चलिए पुट करते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर दिया था 80 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। हमें जो निकालना है, द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें हम लोग, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। थीटा दिया है 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। जीरो कट गया, 2 4 जा 8, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, बचा क्या, 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/2 इंटू, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा,
तो 10 हो जाएगा नीचे, यहाँ भी नीचे 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2/9 है, ठीक है, क्या ये 2/9 है। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 9 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने 4 हैं। सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो आएगा 170,97300 अपॉन 9 इंटू 2 जीरो यहाँ 2 जीरो ये, ठीक है, कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 18997 अपॉन 100। तो कितना आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर 11.11, ठीक है, एक राउंड टेबल कवर है जो कितना है 6 इक्वल डिजाइन में बना हुआ है। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कॉस्ट निकालना है इसका डिजाइन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया ऑफ वन डिजाइन निकाल लेंगे, यानी कि वन सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं टेबल कवर है, क्या करेंगे हम लोग, सबको मिला लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। मान लेते हैं ये ओ है, इसको पी लेते हैं, इसको क्यू। तो हमको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। दिया क्या क्या है हमारे पास, अच्छा देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 28, ठीक है। तो सब 28 हो जाएगा, ठीक। तो लिख लेते हैं रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, सेंट्रल एंगल जो 60 निकाला कैसे निकला है, सर्कल कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। उसके बाद क्या किया गया है 6 इक्वल पावर डिवाइड है, तो 6 से डिवाइड करते हैं इसको तो आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसके और साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हमको निकालना क्या है, तो लिख लेंगे हम लोग कि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 28। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ वन डिजाइन सेगमेंट, एक का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना होगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सेपरेट करनी होगी, तो हमारा सेगमेंट की एरिया आ जाएगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सेक्टर के एरिया निकाल करके सेगमेंट और ट्रायंगल के एरिया निकाल करके दोनों को सेपरेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सेगमेंट के एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। थीटा कितना है 60
बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, जी जो कट गया, 6 1 जा 6, 6 या 36, 7 4 या 28, 2 3 या 6, 2 2 जा 4। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 4 7 जा 28, कितना आ जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 28/3 माइनस √3। तो √3 वैल्यू कितनी होती है, दिया हुआ क्वेश्चन में 1.7 इंटू 28 इंटू 7 196। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1232/3 माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 333.2। इसको कट करते हैं तो आएगा 410.7 माइनस 33.2, कितना जाएगा आंसर, 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो ये तो क्या निकल गया, एक सेगमेंट की निकल गई। हमारे पास टोटल 6 डिजाइन है, तो लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू 77.5, तो कितना आ जाएगा, 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है। लिख लेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इक्वल टू 465 इंटू 0.35, तो आ जाएगा ₹162.75। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, इस सबको अच्छे से कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।